उन्होंने अदालत में खड़े होकर जो पहले एक जुमला कभी नहीं उन्होंने कहा, आज उन्होंने अदालत में कहा कि हम 10 से 14 दिन के अंदर उनको बाजियाब करवा लेंगे ये आईजी साहब और का। बड़ी खुशखबरी देंगे, ये भी कहा आईजी साहब ने। एक अननोन नंबर से कॉल आई है, लेकिन कॉल आई है और वालिद साहब मुतमईन थे उस कॉल पे, तो उन्होंने ये सारा प्रोसेस किया है। जब पहले दिन अदालत में उन लोगों ने वीडियो पेश की थी पुलिस की तरफ से, तो वो टेम्पर्ड थी, उसके ऊपर टाइम डेट नहीं था, उसको एडिट किया गया था। तो रोज कोई 4 बंदों की कॉल्स आती हैं कि वो खैरियत से हैं, ठीक है, लेकिन तब तक उसको माना नहीं जा सकता ना, जब तक कोई प्रूफ ना हो, कोई वीडियो ना हो, कोई बात ना हो, कोई ऑडियो ना हो। तो बच्चे परेशान हैं, जैसे पहले स्कूल से खुशी खुशी आते थे, अब वो वाला जज्बा नहीं है। माँ है ना, तो वो बच्चों से ये उम्मीद रखती है कि ये भाई कुछ करेगा। हमारे बस में कुछ नहीं है, क्योंकि वो आंखें जो हैं मुझसे बहुत सारे सवाल कर लेती थी बगैर पूछे कि तू कुछ कर नहीं पा रहा, तू अपने भाई को लेके नहीं आ रहा। तो वो बगैर कहे बहुत सारे सवाल कर देती थी, तो मैं सिर झुका के पूरे घर में फिरता रहता था। बाहर आया हूँ तो फिर अ, अभी उनसे कॉल पे नहीं बात कर पाता। एक दफा बात हुई है इन 2 महीनों में, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लो। हम लोगों की कंडीशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी परेशानी है। और मेरे वालिद साहब की हालत आपने देखी है अदालतों में जाते हुए, धक्के खाते हुए। कौन बेटा चाहेगा कि उसका बाप अदालतों में इस तरह धक्के खाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। 120 रोज से जायद दिन का वक्त गुजर चुका। पाकिस्तान के सबसे मशहूर, सबसे मारूफ एंकर पर्सन, सीनियर साहबी इमरान रियाज खान गायब हैं। कहाँ पर हैं कुछ मालूम नहीं है। अल्लाह ला करके आज समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में 60 रोज के बाद, मगर वहां से भी कुछ नहीं समझ आया। इमरान रियाज खान के भाई उस्मान रियाज खान हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक काफी है। सबसे पहले तो हुकूमत की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर ने वक्त दोबारा मांगा आईजी की जानिब से कि हम हमें वक्त चाहिए है, हम अच्छी खबर सुनाएंगे। और फिर ये रिमार्क्स भी आए कि आपके वालिद साहब अगर मुतमईन हैं तो हम वक्त दे देते हैं। तो मुतमईन हैं आप अब तक की जी, प्रोग्रेस? उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि हम 5 बजे एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम मुतमईन करेंगे। तो वो देखेंगे, जज साहब ने भी यही कहा है कि अगर आप उनको मुतमईन कर पाएँ तो आप मीटिंग करें। और उन्होंने अदालत में खड़े होके जो पहले एक जुमला कभी नहीं उन्होंने कहा, आज उन्होंने अदालत में कहा कि हम 10 से 14 दिन के अंदर उनको बाजियाब करवा लेंगे ये आईजी साहब और का। बड़ी खुशखबरी देंगे, ये भी कहा है जी साहब ने। 10 से 14 रोज के आईजी साहब ने रिमार्क आज जज साहब के सामने कहा है कि हम 10 से 14 रोज में बाकायदा बाजियाब करवा लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने उनके सामने कहा है और उन्होंने कहा मेरे पास खुशखबरी है, तो वो मैं इनको जो है वो मीटिंग में बताऊँगा। तो तो मीटिंग आज जाए। देखें मीटिंग होगी और तो उसमें क्या होता है, वो चीज़ें सामने आएँगी। ठीक है, उसके उन आईजी साहब के कहने के बाद फिर आपके वालिद साहब को कुछ कॉल। ऐसा होगा, ज़रूर होगा जो बताने वाला नहीं होगा, जो उन्होंने नहीं बताया और उन्होंने कहा कि मुझे मीटिंग करनी है, तो वो 5 बजे की मीटिंग रखी गई थी। उसके बाद कॉल भी आई आपके फादर को? हाँ, एक अननोन नंबर से कॉल आई है। हम्म। मैंने नहीं पूछा क्योंकि आपको पता है मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो कॉल्स रिकॉर्ड होती है, हर चीज़ जो है वो आपको पता है कि हमारी जो है वो चेक की जा रही है, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं कॉल करके पूछूँ। लेकिन कॉल आई है और वालिद साहब मुतमईन थे उस कॉल पे, तो उन्होंने ये सारा प्रोसेस किया है। ठीक है। ज़ाहिर है अब आप कॉल से मुतमईन हो गए। अब जिस तरह जज साहब ने भी कहा जी फादर मुतमईन है तो हम वक़्त दे देते हैं। कौम मुतमईन नज़र नहीं आ रही। अवाम सवाल देखिए कर। जी, हमें तो जो भी किसी चीज़ के पीछे लगाएगा, हम लग जाएँगे। हम तो इस टाइम जो हैं परेशान हैं और परेशान बंदा जो होता है, वो छोटी-सी भी उम्मीद हो, तो उसके लिए दौड़ता है, भागता है और कोशिश करता है। तो हमें तो जो भी उम्मीद देगा, हम तो कोशिश करेंगे कि हमारा भाई आ जाए। और 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने कम नहीं है। वही 4 महीने का अरसा बहुत अरसा है। अवाम जो अब यही सवाल कर रही है कि ये हो क्या रहा है? आपकी तरफ से, वुकला की तरफ से कहा जाता है कि बस उम्मीद है, उम्मीद है। अगली तारीख पर फिर उम्मीद आ जाती है और कोई नई कहानी सामने आ जाती है। ऐसा ही है और देखें 2 महीने तो कोई हेयरिंग भी नहीं हुई। 2 महीने बाद ये हेयरिंग हुई है। तो काफ़ी पुरुम्मीद थे लोग कि इस हेयरिंग पे शायद ये पेश कर दें, क्योंकि 2 महीने बाद हेयरिंग आई।
और घर वाले भी काफ़ी मुतमईन थे कि शायद ये किसी केस में डाल के या कुछ भी करके आज ले आएँगे। क्योंकि एक इमरान पर्चा भी कुछ दिन पहले हुआ, आप लोगों को वो आपकी नज़र से गुज़रा होगा। एफआईए की जानिब से एक पर्चा भी सामने आया है। इमरान रियाज खान के जी। घर वालों से, वकील से किसी से कोई बात हुई है? बिल्कुल, ना किसी से बात हुई, ना मुलाकात हुई, ना पता है कहाँ पे हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, यही कह सकते हैं। कुछ खबरें तो गर्दिश कर रही थी कि इमरान रियाज खान की बात हुई है घर वालों से बज़रिए टेलीफ़ोन कॉल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी, ये सारी फ़ेक खबरें हैं। सब लोग जो हैं अपना, आपको पता है आजकल यूट्यूब के ऊपर ऐसे थंबनेल्स लगा के अपने चूरन बेचने के लिए कि लोग उनको खोलें और व्यूज़ मिलें, तो यही चल रहा है। ऐसी-ऐसी खबरें लोग देते हैं कि परेशान हो जाते हैं। हम लोग तो समझ जाते हैं कि ये झूठ है, लेकिन माँ-बाप बूढ़े हैं वो भी देख लेते हैं, उनके पास भी मोबाइल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी फैल जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन लोग नहीं बाज़ आते। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी खबर है तो वीडियो दो, ऑडियो दो, कोई प्रूफ दो, लेकिन नहीं, बस हवा में बात कर देनी है। उसका कोई भी इम्पैक्ट आए, कुछ भी गलत हो, लोगों को परवाह नहीं। इमरान भाई के जाने के बाद 4 महीने हो चुके हैं ज़ाहिर है अब। किसी हुकूमती शख्सियत ने अभी इंटरिम सेटअप भी और इससे पहले वाली भी जो थी, राब्ता किया है आपसे? आपकी फैमिली से? कोई राब्ता नहीं किया, जो भी होता है आप लोगों के सामने आ जाता है। जो भी बात करता है हुकूमत लेवल का बंदा, तो वो आप लोगों के सामने आ जाती हैं चीज़ें। हमसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। हामिद मीर साहब आज ये कॉल आई है और वो आप लोगों के सामने है कि अननोन नंबर से कॉल आई थी आज। अदालत में ये आज ही आई है, इससे पहले नहीं आई। हामिद मीर साहब राब्ते में हैं आपकी फैमिली से और उनका क्या रोल है इस सारे मामले में? सुना है कि वो की बात कर रहे हैं, बातचीत चला रहे हैं, इत्तलात ऐसी हैं। मैंने तो नहीं सुना कि हमारी फैमिली के साथ वो राब्ते में है। हाँ, एक दफ़ा शुरू में स्टार्ट में एक दफ़ा शायद बात हुई थी, उनकी कॉल आई थी। हुँ। उसके अलावा कोई राब्ता नहीं, कोई कोई इस तरह की बात नहीं। अहमद मीर साहब ने किसी से राब्ता भी नहीं करवाया आपका, आपकी फैमिली में से देखिए, किसी जुए चौधरी साहब ने भी पीछे एक बयान दिया कि नवाज़ शरीफ ने आवाज़ उठाई है, कहाँ है ऑफ़िशियल, कहाँ है उसकी वीडियो? या वो हड़ताल पे बैठ गए हैं जी, वो एहतजाज कर रहे हैं। किधर बैठ गए हैं? कमरे के अंदर बैठ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हवा में हैं, समझ से बाहर है कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। हर कोई अपने जो है तज्ज़िये पेश कर रहा है। कोई इसके पीछे कोई हकीकत बात नहीं है। अच्छा उस्मान फिर ऐसा क्या है कि आप लोग मुतमईन हैं? तारीख पर तारीख ये मुतमईन हो जाते हैं। कि बस ऐड कर लें ये अल्लाह ताला की रहमत है कि हम लोग मुतमईन हैं, अल्लाह ताला का हम पे यकीन है इतना कि उस बंदे ने कुछ गलत नहीं किया, तो अल्लाह ताला उसके साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा। तो बस यही उम्मीद है और अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने, जब पहले दिन अदालत में उन लोगों ने वीडियो पेश की थी पुलिस की तरफ से, तो वो टेम्पर्ड थी, उसके ऊपर टाइम डेट नहीं था, उसको एडिट किया गया था और मोबाइल से वीडियो बनाई गई थी, एक सीसीटीवी थी जो बाहर थी, अंदर की मोबाइल से बनाई गई थी, तो वो सारा उनके खिलाफ चली गई थी चीज़ें, शुरू में ही। मैं सवाल मेरा ये था कि हमारे जो इंटरिम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सोलंकी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा जी, है कि जी। मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ़ इमरान रियाज़ का मसला नहीं है, मुझे इस हवाले से कुछ भी नहीं मालूम। उनको नहीं मालूम वज़ीर इत्तलात हैं वो, आपकी फैमिली है वकील आपके लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, ऐसा बात हो रही है डिजिटल मीडिया पर। देखिए वही बात आ गई ना कि उनको नहीं मालूम और लोग कहते हैं कि हमें मालूम है। तो वो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे तो एक छोटी-सी चीज़ भी हो, तो उसको बढ़ा-चढ़ा के बयान कर देते हैं और आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो ये चीज़ें छुप नहीं सकती। और वो कोई आम बंदा नहीं है, अगर वो पता चलता है तो फिर पूरी दुनिया में पता चलेगा। जी। इमरान रियाज़ खान की किसी से बात होती है या मुलाकात होती है, तो वो इस तरह छुपी नहीं रहेगी, वो पूरी दुनिया के सामने आएगी। तो बस यही है कि मैं सबसे कहता हूँ कि जितने लोग ये प्रोग्राम आपके प्लेटफ़ॉर्म से सुन रहे हैं, दुआ करें। मियाँ अली इशफ़ाक़ साहब मुतमईन हैं आप उनकी कारकर्दगी से, जिस तरह से वो प्रोसीड कर रहे हैं सारा कुछ, साथ हैं वो आपके? जी, बिल्कुल, देखिए ना ये केस उस तरह नहीं है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर सामने होते तो हुँ, वो उस तरह ही केस होता जैसे पहले हुआ था। जैसे वो भाई को पहले बाज़ियाब करवाया, उन्होंने केस लड़ा। तो ये केस उस तरह नहीं है। इसमें
जो है बंदा ही गायब कर दिया है, बंदा सामने नहीं है। तो बहुत मुश्किल हालात है उनके लिए भी। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, हम मुतमईन हैं उनसे। मुतमईन है और मुतमईन होने की वजह वही है कि किसी न किसी तरह से बता दिया जाता है। अवाम ये कहते हैं कि लॉलीपॉप दे दिया अब जाए। वो तो रोज कोई 4 बंदों की कॉल्स आती हैं कि वो खैरियत से हैं, ठीक है। लेकिन तब तक उसको माना नहीं जा सकता ना, जब तक कोई प्रूफ ना हो, कोई वीडियो ना हो, कोई बात ना हो, कोई ऑडियो ना हो, किसी तो बस फिर यकीन करने के अलावा और कुछ नहीं है। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की कॉल आई है खैरियत के हवाले से इमरान भाई की कि वो खैरियत से हैं? नहीं, किसी की कॉल नहीं आई, और जिसने भी बात की है वो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर की है, वो सबके सामने है। किस तरह से संभाला हुआ है घर वालों ने खुद को? ज़ाहिर है कुछ मालूम नहीं है, बस अल्फाज ही हैं कि वो खैरियत से हैं, आ जाएँगे, यही कुछ हो रहा है बस। आप मेरी हालत देखें ना, कितने दिनों से खत नहीं करवाया, दाढ़ी मूंछें सेट नहीं करवाई, तो ऐसे ही सालों की हालत यही है। परेशान है, बच्चे बहुत परेशान हैं। और देखें, जब वो अभी स्कूल शुरू हो गए, तो स्कूल जाते हैं, टीचर्स भी उसको हमदर्दी में ही पूछती हैं ना बच्चों को, जी। कि बेटा आपके बाबा आ जाएँगे, तो वो उनके ज़ख्म हरे कर देती हैं। फिर वो बच्चे भी पूछते हैं, क्लास फेलोज़ भी पूछते हैं। तो बच्चे परेशान हैं, जैसे पहले स्कूल से खुशी-खुशी आते थे, अब वो वाला जज़्बा नहीं है। उस तरह से नहीं आते, घर पे त आते हैं और सो जाते हैं, उठते हैं, खेल-कूद जो है उनका वो भी बंद हुआ है। तो वो परेशान तो है, पूरा घर परेशान। बच्चों को बताया हुआ क्या है कि कहाँ पर गए हैं इमरान? जो छोटे बच्चे हैं उनको तो ये बताया हुआ है कि वो फार्म पे हैं, फार्म हाउस हैं। और मैं पहले भी बताया था, उनका छोटा बेटा कहता है कि क्या पाकिस्तान की सारी सड़कें टूट गई हैं, हुँ। जो वो वापस ही नहीं आ रहे। और जो बड़े बच्चे हैं, उनकी बेटियाँ वो समझदार हैं। एक बच्ची जो है वो डरती है बहुत ज़्यादा, परेशान रहती है। बाहर हवा भी चले तो डर जाती है, और वो भाई के जाने के बाद शुरू हुआ है। और जो बड़ी वाली है वो अ अ, ठीक है, वो पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है अपनी मामा के साथ मिलके, दादों के साथ मिलके, तो वो पढ़ाई करते रहते हैं। आप हमारे सामने हैं, बच्चों की भी वीडियोज़ आ जाती हैं, आपके वालिद साहब कोर्स वगैरह में जा रहे हैं, हम नज़र आ जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। वालिदा पर क्या जी, जी। गुज़र रही है? इमरान रियाज़ खान 4 महीने कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर है, आवाज़ तक नहीं सुनी। वो परेशान तो बहुत हैं, और मैं भी बाहर हूँ, तो बात इसलिए नहीं करता कि माँ है ना, तो वो बच्चों से ये उम्मीद रखती है कि ये भाई कुछ करेगा। जी। हमारे बस में कुछ नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी है। और कभी बात हो जाए तो वो मुझे तसल्लियाँ देती हैं, बेटा सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि वो ज़ख्मी है अंदर से, और वो मुझे ऊपर से तसल्ली दे रही हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे जी, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है, और किसी से। वालिदा की कोई ऐसी बात जो इमरान भाई के जाने के बाद उन्होंने कही हो और आपका बस अ, बर्दाश्त खत्म हो चुकी हो कि किसी तरह आप जाएँ और ले आएँ इमरान को? मैं अपनी वालिदा की आँखों में नहीं देख पाता। जब उधर घर था तो मैं उनकी आँखों में नहीं देख पाता था। क्योंकि वो आँखें जो हैं मुझसे बहुत सारे सवाल कर लेती थी बगैर पूछे, कि तू कुछ कर नहीं पा रहा, तू अपने भाई को लेके नहीं आ रहा। तो वो बगैर कहे बहुत सारे सवाल कर देती थी, तो मैं सिर झुका के पूरे घर में फिरता रहता था। बाहर आया हूँ तो फिर अ, अभी उनसे कॉल पे नहीं बात कर पाता। एक दफ़ा बात हुई है इन 2 महीनों में, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। फैमिली मुतमईन है अवाम जिस तरह से किरदार अदा कर रही है, सहाफ़ी जिस तरह से किरदार अदा कर रहे हैं, इमरान भाई की रिहाई के लिए, बाज़ियाबी के लिए? देखिए, सोशल मीडिया पे तो लोग कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, हुँ। और बहुत सारे, ज़्यादातर फेक आवाज़ जो है वो अजीब-अजीब खबरें देते हैं, जिससे और ज़्यादा परेशानी होती है। उन लोगों को कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस तरह की खबरें ना फैलाएँ, जिससे घरवालों को परेशानी हो। और जो दूसरा मीडिया है, उसपे तो बात करने से ही मुझे लगता है मना किया हुआ है। कोई न्यूज़ नहीं देखी हमने आज तक, कोई चीज़ सामने नहीं आई। यूट्यूबर ही हैं जो चीज़ें कर बात आ जाती है सामने। या कभी कोई कोई ए अ, 2-3 हफ्तों में एक आधा कोई सवाल पूछ लेता है प्रोग्राम में, तो उसमें कोई चीज़ आ जाती है सामने, वरना कोई उस तरह से नहीं लोग खड़े, जिस तरह इमरान रियाज़ खान, अगर आपको भी कुछ होता तो वो खड़े होते। एक आपको भी पता है कि ऐसे वो कोई भी किसी के साथ भी कुछ होता, चाहे वो उनके ऊपर तनकीद क्यों ना करता, तो वो उसके लिए जिस तरह खड़े होते, इस तरह लोग नहीं खड़े हुए।
मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और मैं उस सवाल पूछने से पहले आपसे माज़रत कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे जी जगहों पर ये सुना है, हमारे बड़े-बड़े सहाफ़ियों ने भी ये कहा है कि हो सकता है कि इमरान रियाज़ खान खुद साख्ता तौर पर गायब हो, खुद साख्ता तौर पर गायब हो गया हो, गुमशुदा हो गया हो, खुद को उसने गुमशुदा कर लिया हो। हाँ, ये बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो लोग तो जी जो नमाज़ पढ़ रहा होता है ना, उसको भी कहते हैं इसने टोपी नहीं सही पहनी, इसने जी शलवार के पोंचे नहीं ऊँचे किए। लोग तो बातें करते हैं और वो तो मुझे नहीं समझ आती क्यों ऐसी बातें करते हैं। हम लोगों की कंडीशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी परेशानी है। और मेरे वालिद साहब की हालत आपने देखी है अदालतों में जाते हुए, धक्के खाते हुए। कौन बेटा चाहेगा कि उसका बाप अदालतों में इस तरह धक्के खाए? तो ये समझ से बाहर है कुछ, वेल ये उस्मान कौन लोग हैं? लास्ट आज आपके फ़ादर ने यही कहा था कोर्ट में कि मुझे अल्लाह पर उम्मीद है कि इमरान रियाज़ खान ठीक होंगे बेशक, और जल्द हमारे बेशक। दरमियान होंगे इंशाअल्लाह। तो इसी बात पर बस एंड करते हैं कि अल्लाह खैर करे, खैरियत से हो और जल्द इमरान रियाज़ खान हमारे दरमियान हो। देखें जिस घर में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ा जाता है ना, हुँ, वो लोग ऐसे ही पुरुम्मीद होते हैं। जी, तो मैं जो लोग परेशान हैं उनको भी यही सजेस्ट करूँगा कि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा करें। हुँ, आपको भी सब्र आएगा इसी तरह, अल्लाह ताला खैर करेगा। अपने भाई के लिए दुआ करें। आप लोगों का भाई है, आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहा है जी। और आगे भी उठाता रहेगा इंशाल्लाह। आप अपने भाई के लिए ज़रूर दुआ करें। बहुत शुक्रिया।